नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडस्ट्रियल ब्लॉग के एक नए और बेहतरीन वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉयलर फीड पंप, उससे रिलेटेड इंटरव्यू के क्वेश्चन, इंटरलॉक्स कौन कौन से होते हैं, ट्रिपिंग इंटरलॉक, परमिसिव इंटरलॉक, इंटरलॉक के टाइप्स क्या क्या होते हैं और बॉयलर फीड पंप के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस कौन कौन से होते हैं। इन सभी टॉपिक पर आज के वीडियो में बात करेंगे। हाल ही में मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्कशन ग्रुप बनाया जिसमें बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और अभी बहुत सारे लोग जुड़ने बाकी हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं लिंक नीचे दे दूंगा, आप सब लोग उस ग्रुप से जुड़िए और आकर के अपने समस्याओं का समाधान पाइए। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़रूरी है वो ये है कि अभी किसी एक श्रोता ने, मैं आपको दिखाऊंगा उनका स्क्रीनशॉट, उन्होंने मुझे कमेंट किया कि सर इस वीडियो में इस स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे सामने गौरव जी हैं, इन्होंने ही मुझे ये बताया कि सर आप स्लो फायर्ड बॉयलर से जुड़े हुए सभी प्रकार के क्वेश्चन, आप इंटरव्यू के जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं, मैंने फिर पूछा कि कौन कौन आप इंटरव्यू के क्वेश्चंस देखना चाहते हैं। आप सब लोगों ने हाँ दिया है। इसमें आप सभी लोग जुड़ जाइए इस ग्रुप में। इस ग्रुप में मैं जॉब्स अपडेट भी करता रहता हूँ, सारे जॉब्स आपके सामने आ जाएंगे, जो भी मुझसे रिलेटेड आपके पास आएंगे जॉब वो सारे इसमें आएंगे। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस ग्रुप में जुड़ जाइए और अपने अपने कमेंट्स करते रहिए, अपने प्रॉब्लम्स का सल्यूशन इस वीडियो में आप पाते रहें। तो ये जो भी वीडियो का श्रेय जाता है वो जाता है गौरव जी को, जिन्होंने ये कहा कि स्लो फायर्ड से रिलेटेड वीडियो बनाइए। तो आज के वीडियो में हम बॉयलर फीड पंप को कवर करेंगे बिना किसी डिले किए हुए। चलिए बॉयलर फीड पंप को शुरू करते हैं। उससे पहले आप इस चैनल पर ये नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वन। आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है इंटरलॉक का। किसका है दोस्तों? इंटरलॉक का। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंटरलॉक क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है, मतलब इसके टाइप्स कितने होते हैं, टाइप ऑफ इंटरलॉक क्या होता है, और इसी सेशन में हम जानेंगे बॉयलर फीड पंप के सारे टाइप्स के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? बॉयलर फीड पंप के। हालांकि ये इंटरव्यू के सेशन से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों होगा, कैसे होगा, इसके बारे में भी आप आज अभी समझ लेंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हम जो कुछ भी बात करेंगे वो हम बात करेंगे 45 TPH ऑफ बॉयलर की। किसकी? 45 TPH की। ये इज़ेक का बना हुआ है दोस्तों। किसका बना है दोस्तों? इज़ेक का। और अगर हम टरबाइन की भी बात कर लेते हैं तो हमारे 5 मेगावाट टरबाइन होगी, बैक प्रेशर की होगी। कैसी होगी दोस्तों? बैक प्रेशर की। दूसरी बात, ये त्रिवेणी मेघ की होगी। किसकी होगी? त्रिवेणी मेघ की। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अगर हम इस वीडियो में बात करेंगे इंटरलॉक की सॉरी, तो वो इंटरलॉक जो भी बेस्ड होगा वो होगा 45 TPH ऑफ बॉयलर इज़ेक मेघ का और 5 मेगावाट टरबाइन बैक प्रेशर त्रिवेणी मेघ का। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और एक एक करके समझते हैं क्या क्या इस टॉपिक का इंटरव्यू के सेशन से बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। वो है इंटरलॉक। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इंटरलॉक कितने प्रकार के होते हैं। ये दो तरीके का इंटरलॉक होता है, समझ लीजिए। एक होता है परमिसिव इंटरलॉक और एक होता है ट्रिपिंग इंटरलॉक। ठीक है ना दोस्तों? परमिसिव एंड ट्रिपिंग इंटरलॉक। परमिसिव इंटरलॉक और ट्रिपिंग इंटरलॉक को अगर हम गूगल से या किसी के बुक के माध्यम से समझना चाहें तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिखा जाता है। छोटे से वैल्यू में अगर आप समझना चाहें, जब कभी भी किसी भी ड्राइव को हम पेज बदल लेते हैं, किसी भी ड्राइव को अगर हमें चलाना है, मान लीजिए कि हमारा ये कोई मोटर है और ये हमें चलाना है, तो इस मोटर को चलाने के लिए कौन कौन से परमिशन मांगे जाएंगे? वो होते हैं हमारे परमिसिव इंटरलॉक। ठीक है दोस्तों। दूसरी चीज़, अगर ये मोटर चल गया है, मतलब अभी ये मोटर रनिंग कंडीशन में है, इस ड्यूरेशन में हम क्या करते हैं कि अगर रनिंग कंडीशन के मोटर में कोई भी वैल्यू इधर उधर होती है, कम ज़्यादा या डिस्टरबेंस होता है, जिसके कारण हमारा मोटर ट्रिप हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? ट्रिप हो जाता है। तो वो होगा ट्रिपिंग इंटरलॉक। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ट्रिपिंग इंटरलॉक। आई होप कि आप लोगों को इंटरलॉक क्लियर हो गया होगा। तो आज हमने बात किया है कि बॉयलर फीड पंप के ट्रिपिंग की बात करेंगे। बॉयलर फीड पंप से रिलेटेड जितने भी इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं उन सारे चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों बिना किसी डिले किए हुए हम बात कर लेते हैं बॉयलर फीड पंप के।
ये है हमारा बॉयलर फीड पंप। सबसे पहले तो इस वाले टॉपिक की बात कर लेते हैं, जरा हम कलर बदल लेते हैं, रेड कर देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी बॉयलर फीड पंप की, इस वाले की। तो ध्यान दीजिए, ये जो बॉयलर फीड पंप है उसमें दो इंटरलॉक दिए गए हैं सामने, एक परमिसिव और एक इंटरलॉक। परमिसिव कह लीजिए या ट्रिपिंग कह लीजिए, दोनों अलग अलग हैं। ये स्टार्टिंग का है वैल्यू, ये मोटर चल रही है, अभी मैनुअल कंडीशन में है, जैसा कि एम आप जो दिख रहा है ये मैनुअल कंडीशन है। ये दिख रहा है स्टार्ट, स्टॉप, ऑटो, रिमोट, मैनुअल, लोकल एंड रैपिड स्टॉप। ये तो हो गए इसके सिलेक्शन, मतलब कैसे हम इसको चलाएंगे। क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया सिलेक्शन, कैसे हम इसको चलाएंगे। दूसरा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए वो होगा इसका ये इंटरलॉक, परमिसिव और ट्रिपिंग। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड जितने भी इंटरलॉक हैं वो हमें दिख जाएंगे। दूसरी बात, ये अब हम बात करेंगे बॉयलर फीड पंप की, ये ट्रिपिंग इंटरलॉक और ये परमिसिव इंटरलॉक की। सबसे पहले हम परमिसिव इंटरलॉक देख लेते हैं। सबसे पहले आपको रिमोट सही होना चाहिए, रिमोट सेलेक्टेड होना चाहिए, मोटर ट्रिप नहीं होना चाहिए, सेफ्टी इंटरलॉक ऑन होना चाहिए, सक्शन डीपी, मतलब सक्शन जो वहाँ पर सक्शन और डिस्चार्ज लगा रहता है, सक्शन डीपी वो 3000 से करीब में होना चाहिए। डिरेटर लेवल 20% से कम नहीं होना चाहिए। कूलिंग वाटर का जो प्रेशर है वो 2 kg होना चाहिए। बॉयलर फीड पंप का सक्शन प्रेशर ओके होना चाहिए। सक्शन प्रेशर, डिरेटर, डिफरेंशियल प्रेशर दोनों ओके होना चाहिए। सक्शन वाल्व ओपन होना चाहिए। दोस्तों अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो एक चीज़ जान लीजिए, अगर आपको सारे भी ड्राइव्स की इंटरलॉक याद है तभी आप उस इंटरव्यू को क्लियर कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप विशेष ऑपरेशन में जा रहे हैं और एक बॉयलर इंजीनियर हैं तो मान के चलिए कि आपसे हमेशा इंटरलॉक पूछे जा सकते हैं। इसी इंटरलॉक में आप ये देख सकते हैं कि ट्रिपिंग इंटरलॉक कौन कौन से हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरी, अब हम बात कर लेते हैं ट्रिपिंग इंटरलॉक की। इसमें मोटर ट्रिप, सेफ्टी इंटरलॉक, सेफ्टी नॉट ओके, सक्शन डीपी इतने से ज़्यादा नहीं, डिरेटर लेवल से इतने से ज़्यादा नहीं, साथ ही साथ कूलिंग वाटर और कूलिंग वाटर के साथ साथ हमारा सक्शन डीपी प्रेशर, और जो इसमें दिया है सेम यही चीज़ है। अब मोटर फेल टू स्टार्ट, इसमें एक और वैल्यू आ रही है, वो है मोटर फेल टू स्टार्ट। ये क्या है और किस तरीके से काम करता है, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि मोटर फेल टू स्टार्ट का अलार्म कब आता है। ठीक है, आ जाइए दूसरे पेज पे, ये रहा पेज। जब कभी भी हम बात करने जा रहे हैं किसकी, मोटर फेल टू स्टार्ट की, मोटर फेल टू स्टार्ट। अगर हम मोटर फेल टू स्टार्ट की बात करें तो जब कभी भी लोकल पुश बटन जो मोटर के सामने लगा रहता है, ये स्टार्ट का हो गया और ये स्टॉप का हो गया और ये इमरजेंसी पुश बटन हो गई। जब कभी भी हमारा इमरजेंसी पुश बटन ऑपरेट होता है, क्या होता है, इमरजेंसी पुश बटन, ये ऑन कंडीशन में होगा। किस कंडीशन में, ऑन कंडीशन में, तब मोटर पर ये वाला अलार्म आएगा। इस चीज़ को खूब अच्छे से आप समझ लीजिए। चलिए अब इसके हम टेक्निकल डेटा की बात करते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, बॉयलर फीड पंप के टेक्निकल डेटा की बात कर लेते हैं। और यही टेक्निकल डेटा मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू के लिए। तो बिना किसी डिले किए इसको खूब अच्छे से समझ लेते हैं कैसे काम करता है। सारे के सारे टेक्निकल पैरामीटर की बात कर लेते हैं, टेक्निकल डिटेल्स की बात कर लेते हैं। ये सेक्शन आप भूल जाइएगा, सॉरी एक सेकंड, ये वाली सेक्शन को कलर बदल लें, इस वाले सेक्शन को आप भूल जाइएगा, ये हमारा ईएसपी का सेक्शन है, हमें ध्यान देना है इस वाले सेक्शन पे। चलिए अब हम इसको खूब अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले तो आप और जूम कर लें, ये रहा। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इसकी क्वांटिटी कितनी है। क्वांटिटी हमने 2 लगाया हुआ है, मतलब हमने 2 बॉयलर फीड पंप यूज कर रहे हैं। कितने पर, 45 TPH ऑफ बॉयलर पर, जिसका कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है। दूसरी बात, 45 TPH पर क्लिक, वेट 45 TPH। अब मॉडल और साइज़ देख लीजिए, ये मॉडल है HDA 80/9। दूसरी चीज़, नंबर ऑफ स्टेजेस, कितने स्टेज हैं, 90 स्टेज हैं। फ्लूइड कितना है, ये यूज हम कर रहे हैं बॉयलर फीड पंप पे, फीड वाटर पे।
दूसरी चीज़ इसका MCR कितना है, फ्लो का MCR कितना है। फिर बॉयलर रनिंग का डिजाइन कैसा है। दूसरी चीज़ डिफरेंशियल हेड टू एट MCR कंडीशन क्या है, डिफरेंशियल हेड डिजाइन कंडीशन क्या है, मोटर रेटेड एंड स्पीड का क्या है, और साथ ही साथ इसी तरीके से स्ट्रेनर की साइज क्या है और इसका रोटेशन कैसा है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि मोटर की जो रेटिंग है वो 200 किलोवाट की है। कितने की है दोस्तों, 200 किलोवाट की है और 2980 आरपीएम की है। कितने की है, 2980 आरपीएम की है। इससे रिलेटेड थोड़ी सी चीज़ जानकारी जो आपको होनी चाहिए, चाहे वो इलेक्ट्रिकल का हो या मैकेनिकल का हो, क्या होनी चाहिए उसकी बात कर लेते हैं। हमने अभी बताया कि जो हमारा किलोवाट है वो है 200 और जो आरपीएम है वो है 2980 आरपीएम। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर हमारा किलोवाट 200 है तो हमारा एफएलसी कितना होगा, और ये बीएफडी से चल रही है। सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो जान लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं इससे जुड़े हुए सारे इंटरव्यू के क्वेश्चन, कौन कौन से इंटरव्यू के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, जो कि इस वीडियो का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भाग है। सबसे पहला आप ये जान लीजिए कि आपसे इंटरलॉक पूछे जाएंगे, इंटरलॉक। दूसरा, सक्शन प्रेशर कितना है। तीसरा, कैपेसिटी कितनी है। चौथा, बीएफडी से चलता है या स्टार डेल्टा से चलता है। पांचवा, आरपीएम कितना है। छठवां, इनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये आपके इंटरव्यू के क्वेश्चन हैं। दूसरी चीज़ जो आज का इस वीडियो का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि अगर बीएफपी बॉयलर फीड पंप 200 किलोवाट का है, कितने का है दोस्तों, 200 किलोवाट का, तो इसका एफएलसी कितना होगा। एफएलसी इन द सेंस फुल लोड करंट इसका कितना होगा, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। अगली जो वीडियो होगी वो हमारी आईडी फैन पर होगी। किस पर होगी दोस्तों, आईडी फैन पर। इसमें हम बात करेंगे इंटरलॉक की, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की, और साथ ही साथ इंटरव्यू से जुड़े हुए सभी क्वेश्चन। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो आप सबके लिए है वो ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको कुछ नया और बेहतर सीखने को मिला है। यदि आप यहाँ तक देखे हैं तो आप हमारे लिए स्पेशल हैं। आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके कि इस वीडियो में कौन सी टॉपिक आपको अच्छी लगी। दूसरी चीज़, और आप हमें कमेंट करके ये भी बताएं कि नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक आपको कौन सा चाहिए। चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।